अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चंस एंड सजेशंस मांगी थी। बहुत से लोगों ने तनकीद की, बहुत से लोगों ने मजाक किया, लेकिन बहुत से लोगों ने बड़े ही अहम जो है ना मुद्दे उठाए हैं। तो उन पे मैं जो है ना लाजमी आपको रिप्लाई दूंगा। इससे बहुत से लोगों के जो है ना नॉलेज में इजाफा हो जाएगा कि हम लोग किस तरह से ये काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये अशरफ सुबहानी साहब हैं, इन्होंने हमारे फेसबुक पेज के ऊपर कमेंट किया है और इन्होंने एक बंदे ने वहाँ पर जो है ना सवाल पूछा था कि आप आईडी कार्ड की कॉपी क्यों लेते हैं। तो इन्होंने वहाँ कहा हुआ है कि जनाब ये इसलिए लेते हैं, मैं आपको शॉर्ट करके बता रहा हूँ, इनका कमेंट लंबा है, क्योंकि पीटीए एक CNIC पे 5 मोबाइल रजिस्टर करता है। तो ये जो है ना उन्होंने तासुर दिया है कि हम जो है ना लोगों के जो आईडी कार्ड जो कॉपीज़ ले रहे हैं तो उसके ऊपर हम जो है ना फ़ोन पीटीए अप्रूव्ड करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं बताता चलूँ, मैं कई दफ़ा ये बता चुका हूँ कि हम जो आईडी कार्ड की कॉपी लेते हैं ना, वो सिर्फ इसलिए लेते हैं कि हमें बैंक से ये देखें इस तरह के नोटिस आ चुके हैं, क्योंकि लोग ये देखें आप, मीज़ान बैंक, क्योंकि लोग जो है ना ऑनलाइन स्कैम करना नहीं छोड़ते हैं। लोग फ्रॉड करते हैं और वो पेमेंट्स जो है ना उनको इस्तेमाल करने के लिए और उनको कैश करने के लिए वो ऑनलाइन परचेजिंग कर लेते हैं और जो प्रोडक्ट उनको मिलती है उसको सेल करते हैं, जो भी वो करते हैं। तो उसके लिए हमें मीज़ान बैंक ने ये नोटिस भेजे थे और इसमें उन्होंने रिक्वायर्ड, उसमें मांगते क्या हैं, अदरवाइज हमारा अकाउंट ही फ्रीज कर दिया जाएगा। तो ये मांगते यही हैं कि जो जिस बंदे को आपने ये चीज़ दी है उसने आपको फ्रॉड करके पेमेंट की थी, तो आप उसकी डिटेल हमें दें कि उस बंदे का आईडी कार्ड नंबर क्या, उसमें वाज़ह लिखा हुआ है। मैं कोशिश करूंगा स्क्रीन पे चला दूं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि वो क्या मांग रहे हैं। वो कहते हैं जनाब आप अपने जो उसकी CNIC उसका कॉन्टैक्ट उसका एड्रेस भी दें। तो ये डिटेल हम देते हैं तो हमारी जान छूटती है। अब सब लोग नीट एंड क्लीन नहीं होते हैं, कुछ लोग फ्रॉड करते हैं। अब आ जाते हैं, ये नाम इनका क्या था, अशरफ सुबहानी साहब की तरफ। माशाल्लाह नूरानी चेहरे वाले हैं। मैं इनको बताता चलूँ कि मुझे बताएं कि किसी के आईडी कार्ड के ऊपर हम फ़ोन पीटीए प्रूफ कैसे कर सकते हैं। ये मुझे आप समझा दें, ये तो हमें कोई साइंस समझ ही नहीं आई, क्योंकि आप लोगों को बेसिक ही नहीं पता और आप लोग इल्ज़ाम लगा देते हैं। पीटीए प्रूफ करने के लिए सिर्फ आईडी कार्ड नंबर काफ़ी नहीं होता, उसी आईडी कार्ड पर रजिस्टर्ड सिम जो है उससे ही PSID बनता है। तो ज़रा इल्ज़ाम लगाते वक्त पहले खुद भी थोड़ी सी आप मालूमात लिया कीजिए, हाथ होला रखा करो। अच्छा जी। उसके बाद ये मियाँ हैदर साहब हैं, कम उम्र हैं, इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जनाब मुझे LG V60 जो है ना वो 47,000 रुपये में दे दे, जो हमने 50,000 रुपये का लगाया हुआ है। क्योंकि छोटा बच्चा है, छोटे भाइयों जैसा है। आपने अगर 47,000 में लेना है तो आप आज ही ले लें, क्योंकि उसका स्टॉक बहुत कम है। आप ये वीडियो रेफरेंस के तौर पर हमारे नुमाइंदे को सेंड कर दें। उसके बाद ये उमर साहब हैं, इन्होंने कमेंट किया, सर ये मोबाइल इतने सस्ते हैं तो लोग वीवो ओप्पो वगैरह क्यों लेते हैं, जैपनीज़ फ़ोन क्यों नहीं लेते। भाई देखो, वीवो ओप्पो टेक्नो इन्फिनिक्स ये बिकते हैं कि लोगों को जो है ना दिल में हौसला रहता है कि ये वारंटी वाले फ़ोन हैं, अल्लाह ना करे अगर वो गिर के डैमेज होंगे तो वो ईजीली जो है ना वो रिपेयर भी हो जाएंगे। लोगों को एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास रहता है। जबकि हमारे वाले जो मोबाइल जैपनीज़ मोबाइल होते हैं, इसमें लोगों को ज़रा थोड़ा सा डर लगता है, खौफ आता है कि यार ये फ़ोन सस्ते हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन कल को इनका बैकअप क्या है। अगर ये डैमेज हो जाता है, गिर के फ़ोन टूट जाता है, तो क्या रिपेयरिंग लैब वाले से इसके पार्ट्स मिल जाएंगे। बहुत से लोग फ़ोन रिपेयर भी करवा लेते हैं, बड़े कामयाब हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को तो मसला आता है। यही वजह है कि ये जो चाइनीज़ कंपनियाँ जिनका पाकिस्तान में इनकलाब चल रहा है, तो वो लोग जो है ना, ज़्यादातर लोग जो है ना टेंशन फ्री होने के लिए उनकी तरफ मूव करते हैं। तो हर किस्म के कस्टमर होते हैं, जो इनको समझते हैं वो ये लेंगे, जिनको उधर बेहतर लगता है वो ही लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये जॉन विक नाम का अकाउंट है, कहते हैं शाह जी आप एक और ब्रांच ओपन कर लें लाहौर में, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। अच्छा, इस तरह के मिलते जुलते कमेंट्स हमें आते रहते हैं, कोई कहेगा मुल्तान में, कोई कहेगा फैसलाबाद में। लाहौर चूंकि कैपिटल है, वहाँ पर अगर हम ब्रांच बनाएं हमें बहुत ज़्यादा उसमें वैसे भी फ़ायदा है, क्योंकि हमारा कैश ऑन डिलीवरी वाला इशू ख़त्म हो जाएगा। बहुत से लोग जो है ना उनको ननकाना साहब आने में दिक्कत होती है, लाहौर में पहुँच जाएंगे। खुद लाहौर में जो है ना बहुत ज़्यादा कस्टमर मौजूद हैं। तो हम इस पर प्लान करेंगे, क्योंकि इसके लिए फिर एक मुकम्मल टीम चाहिए। इसके लिए हमें टाइम लगेगा, सब कुछ हम एक दफ़ा नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं नहीं वेबसाइट बना लें, कमेंट किए हुए हैं। तो अब वेबसाइट अगर बनानी है या जो भी करना है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो हम अभी तक तो सेटिस्फाइड हैं, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अच्छा, उसके बाद मोहम्मद एहसान साहब ये कहते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, रीफर्बिश फ़ोन कौन से होते हैं और उनकी वैल्यू ऑफ मनी ओरिजिनल प्राइस इतनी कम क्यों होती है।
भाई रिफर्बिश फ़ोन जो है ना, वो आपको नाम से पता चल रहा है कि जो फ़ोन ये चाइना में तैयार होते हैं। चाइना में तैयार क्या होते हैं कि जो मेरे पास लिमिटेड सी नॉलेज है कि जितने डैमेजेस फ़ोन हैं उनका सारा स्क्रैप चाइना जाता है। वो उनमें किसी में बोर्ड ठीक होता है, किसी में डिस्प्ले टूटा होता है लेकिन वो ठीक होता है। तो सब कुछ तैयार कर कुर के तो जो फ़ोन वो पैदा करते हैं उसको रिफर्बिश फ़ोन कहते हैं। उसकी उनमें भी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, कुछ में बॉडी चेंज है, कुछ में डिस्प्ले भी चेंज है, कुछ में डिस्प्ले का ग्लास चेंज है, कुछ में बोर्ड फेक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चाइनीज़ लोग हैं वो मेमोरी और रैम को बूस्ट कर देते हैं फेक तरीके से। 2 GB रैम वाला फ़ोन मार्केट में आपको 4 GB नज़र आएगा, 4 GB वाला 8 GB नज़र आएगा, मेमोरी 32 GB होगी वो 256 GB शो करवा लेंगे, 128 GB करवा लेंगे। तो ओवरऑल उसकी जो चलने में परफॉर्मेंस होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन पकड़ेंगे तो नया नया फ़ोन आपको ज़रा टेरर डालने के लिए तो अच्छा है, लेकिन चलाने में फ़ोन इतना अच्छा नहीं होता। इसी वजह से वो सस्ते होते हैं, क्योंकि वो जो है ना फ़ोन इतनी वर्थ के नहीं होते, लेकिन उनको वो मेकअप शेकअप करके उन्होंने उसको तैयार किया होता है।